हेलो क्लास 12th के दीवानों, वेलकम टू एजुकेशनल दादा यूट्यूब चैनल। अब लो आ गया ऑफिशियल मॉडल पेपर भी बीएससीबी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर 2025 का। इसमें मैंने इंग्लिश का आंसर की इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया है, जो कि आईए, आईएससी एंड आईकम तीनों के लिए है। तो बिना देरी किए और बिना बकबक किए चलो डायरेक्टली क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सी विल बी मी टुमारो, सी विल बी एंड ब्लैंक स्पेस है मी टुमारो। तो देखो, जब विल बी और शैल बी तुम्हें दिख जाए ना एग्जाम में, विल बी और शैल बी दिख जाए तो तुम V4 यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म लगा दोगे। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट सेकेंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है ही नोट ऑफर सिंपैथी। नोट ऑफर, तो नोट जब ही है तो डज नोट, क्योंकि हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस डू नोट और डज नोट वाला रूल, तो यही है डू नोट डज नोट वाला रूल यहां पे लग गया। ही डज नोट ऑफर सिंपैथी, तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। थर्ड पे चल लेते हैं फटाक से। थर्ड देखो, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, तुम्हें नहीं तो तुम्हें क्या हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी, है ना। तो इसका हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट देखो, रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, तो ये भी सही लग रहा है एकदम। और इसलिए थर्ड क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन तो एकदम बउआ वाला पूछ दिया है। बउआ वाला क्या तुमसे पूछ रहा है भाई, तुमसे, तुम इतना कमजोर हो भाई, तुमसे पूछ रहा है निगेटिव का स्पेलिंग। अब सोच लो, निगेटिव इंटरोगेटिव का स्पेलिंग क्या तुम्हें नहीं आती होगी? जी सर सी नंबर है, वो तो मैं भी जानता हूं, तुम पहले बना दिया होगा निगेटिव सी। तो फोर्थ का सी हो जाएगा और ये निगेटिव का स्पेलिंग है। और अगर नहीं आ रहा था ना, शर्म की बात नहीं आ रहा था तो याद कर लेना। चलो 5 नंबर को देख लेते हैं। माई कजन इज क्लाइंबिंग, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया। माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, और सर देखो अब वर्ब का एनजी फॉर्म है, V4 लगा है। बोले थे ना जब भी V4 हो तो बीइंग आएगा। और अब देखो बीइंग किस किस में है, तो सर बस ऑप्शन ए और बी में है। और इजारम है तो बोले थे इजारम ही रहेगा, इसलिए तुम्हारा ए नंबर क्या हो गया, करेक्ट। द ट्री इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय माई कजन। चलो नेक्स्ट चलते 6 को भी देख लेते हैं। 6 देखो बोल रहा है एवरी रोज हैज अ थॉर्न। एवरी रोज हैज अ थॉर्न मींस हर एक या प्रत्येक गुलाब में क्या होते हैं जी, कांटे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। इसका हमें क्या बनाना है, पहले सो देख लो, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, सो हाउ कैन वी मेक, लेट्स सी। ऑप्शन नंबर ए तुम देख लो, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। क्या कह रहा है, कोई ऐसा रोज नहीं जिसमें कांटा नहीं है, तो एकदम ये भी सही लग रहा है हमें। एवरी डज रोज, ये क्या है भाई, ये तो एकदम गलत लग रहा है। एवरी डज नोट होता भी तो एकदम सेंटेंस ही गलत है ये। सी नंबर देखो, एवरी रोज हैज नॉट अ थॉर्न, मतलब प्रत्येक गुलाब में क्या होता है, कांटे ही नहीं होती है, तो ये तो पूरी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर ए ही तुम्हारा 6 का क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो हम 7 भी देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तरुण विल कम ट्यूसडे, तरुण विल कम ट्यूसडे, तो ये रहा ऑप्शन नंबर में भी ऑन मार दो, ठीक है ना। तरुण विल कम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को तरुण क्या करेगा जी, आएगा। तो जब भी यहां पर क्या हो, डेट हो और ऐसा सेंटेंस हो तो ऑन मार देना। चलो मैं 8 नंबर को भी देख लेता हूं। 8 नंबर तो तुम लोग एकदम देखते ही बना दिया होगा जी, आवर लिखा है। क्या लिखा है, आवर। और सर अगर आवर होता है और आ से शुरू होता है, यानी कि ये स्वर से शुरू है, तो सर सी नंबर मार देते हैं एन, ये एकदम सही। चलो ना, ये तो बैच में ही पढ़ा था। चलो अब 9 नंबर को भी देख लेते हैं। What I to do now, है ना। यहां पे देखो नाउ लास्ट में दिया है, मींस ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। और अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो यहां पे वाज तो पहले मर गया, ठीक है जी। और देखो आई है यहां पे, तो आई के पहले इज तो आएगा नहीं, और आई के पहले आर भी नहीं आएगा, इसलिए सी नंबर सही आंसर है। लेकिन ये एन लिखा है, ये शायद मिस्टेक हो गया होगा बनाने में, यहां एम होना चाहिए सी नंबर में, नहीं तो ये क्वेश्चन ही, ये सारा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी नंबर आंसर होगा, एम होना चाहिए यहां पे मेरे हिसाब से। चलो अब 10 नंबर को देख लेते हैं। आई डोंट लाइक कॉफी
तो देखो यहाँ पे आई डोंट लाइक के बाद ये जो कॉमा है ना, ये कमाल कर रहा है। यहाँ पे ये जो कॉमा दे दिया है कॉपी के बाद, अगर कॉमा नहीं रहता तो एंड चल जाता। ये जो एंड देख रहे हो ये चल जाता और भी चल जाता है ना, सो तो नहीं चलता है ना। इसलिए हमें क्या करना है अभी, बी नंबर सही तुम्हारा आंसर है 10 नंबर का। यानी कि आई डोंट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, बट टी, लेकिन टी पसंद है। कॉफी नहीं पीता हूं लेकिन टी, बुर्बक बच्चा होगा जो भी होगा। चलो भाई 11 नंबर देखते हैं। द कार इज टू ड्रॉव, द कार, सॉरी ड्राइव है यहाँ पे, ड्रॉव नहीं। द कार इज टू ड्राइव, तो यहाँ पे हमें फास्ट की बात कर रहा है। और when you drive extremely fast then you have to use TOO, ये बहुत ज्यादा के केस में लगता है। तो ए नंबर यहाँ पे अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। तो 11 नंबर का ए तुम लोग मार्क देना, एकदम सही हो गया। चलो अभी तो मैं सिर्फ ग्रामेटिकल वाला पार्ट करा रहा हूं, इसके बाद बुक भी आएगा। 61 नंबर से शायद इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो भी मैं अच्छे से करा दूंगा। और बुक वाला तो तुम लोगों को अच्छे से पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिए हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर का कह रहा है आई एम इंटरेस्टेड लर्निंग जापानीज, मैं जापानीज सीखने में इंटरेस्टेड हूं। तो ऑन कहां आएगा भाई, तुम शांत रहो भाई, फर मत करो, है ना। विद कहां आओगे भाई, तुम भी फर नहीं करो। एट भी लोकेशन सबके लिए एट सब आता है, तो यहां पर बी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा, इन। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग जापानीज। चलो हम 13 नंबर को भी देख लेते हैं। 13 नंबर, द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड द स्टॉर्म, द कंसर्ट वॉज कैंसल्ड द स्टॉर्म। किसी भी कारण कोई चीज कैंसिल हो रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ड्यू टू लगाना, वहां पे बिकॉज भी लग सकता था, लेकिन बिकॉज के बाद 4 है इसलिए ये गलत हो गया। तो यहां पे ड्यू टू हमारा क्या है जी, सही आंसर है 13 नंबर का। चलो 14 को भी देख ही ले। We are going to the beach or swim. We are going to the beach dash or swim. क्या है ये, तो देख लो we are going to the beach or swim। अभी इसको हमको अगर बनाना है तो देखो कौन कौन सा है, टू तो गलत हो जाएगा जी, एट लोकेशन है लेकिन इसमें नहीं लगेगा, ऑन तो साफ नहीं लगेगा, तो 4। यानी कि वी आर गोइंग टू द बीच, हम लोग बीच पे जा रहे हैं, क्या चीज के लिए जी, तो स्विम के लिए। तो 4 मीन्स के लिए भी होता है, इस केस में भी आप यहाँ 4। तो 14 नंबर का सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। ये तो नैरेशन लग रहा है जी, तो नैरेशन अगर लग रहा है तो माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, भगवान करे तुम खुश रहो। तो देखो ये दुआएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। तो ऐसे में हम बोले थे तुम्हें कि विश्ड लगाना, क्या लगाना, विश्ड। तो देखो माई फादर विश्ड, ये भी हो सकता है। बी नंबर को देखो तो माई फादर विश्ड, ये भी हो सकता है। सेड तो कभी नहीं होगा, ये तो काट दो। विश्ड इसमें भी हो सकता है ना। तो क्या बना देंगे, माई फादर विश्ड दैट मे यू बी हैप्पी, है ना, तो यू में भी हैप्पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या चीज आपका, आई माइट और बी हैप्पी होना चाहिए। तो ये तो लॉन्ग लगा दिया है सब में, तो ये सारा का सारा ऑप्शन क्या जी, गलत है। बट ऐसे अगर मान लीजिए लॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता तो बी नंबर इसका आंसर होता, लेकिन ये क्वेश्चन का सारा ऑप्शन गलत है, इसको तुम छोड़ ही दो। वैसे बी होता अगर यहाँ पे क्या हैप्पी की जगह लॉन्ग दिया रहता, बाय मिस्टेक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 16 पे। 15 नंबर का ऑप्शन गलत है जी। 16 देखो, यू डैश नोट वेस्ट योर टाइम। देखो कोई हमें सजेशन दे रहा है, कोई टीचर है जो हम लोगों को सजेशन देगा, हम तुम लोगों को सजेशन दे सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम अपना समय बर्बाद नहीं करो या तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आओ 17 नंबर पे चलते हैं, सॉरी 17 नंबर देख सकते हो यहां पे क्या कहते हैं 17 में, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस 17 नंबर है। तो 17 नंबर का क्या करते हैं हम लोग, दिमाग लगाते हैं। वी माइट प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जी नहीं, माइट नहीं लगाएंगे इसमें, मस्ट जब भी है ना, देखो मस्ट है तो मस्ट भी है ना, तो हम लोग मस्ट वाला ही ऑप्शन खोजेंगे और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर देख लो जल्दीबाजी में, द टीचर एंटर्ड द क्लास
सी स्टार्टेड टीचिंग। तो यहाँ पे देखो इंटर्ड है, V2 है, पास्ट की बात है, स्टार्टेड भी पास्ट की बात है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वाला तो आएगा नहीं। द टीचर विल इंटर, ये भी फ्यूचर में कहा चला गया, नहीं आएगा। तो यहाँ पे सी नंबर इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं 19 पे। प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक, है ना जी, प्लीज स्टॉप डैट सो मेनी मिस्टेक, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक। बी नंबर इसमें दे देना। चलो आप 20 का देख ले फटाक से, क्या है हमारा 20, इट इज रैनिंग टूडे, इट इज रैनिंग टूडे। देखो ये टैग्स बनाना है हमें, टैग्स, और टैग्स तो तुम लोग एकदम मास्टर की पढ़े थे कि अगर इज और नोट है तो सर क्या देंगे, इजंट देंगे। तो इजंट है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी में, इजंट इट। 20 भी बन गया हो, 21 भी देख लेते हैं। 21 देखो, इट हैपेंड, इट हैपेंड, ठीक है ना जी। तो इन द मंथ ऑफ होता है, इसलिए तुम सी देना। ऐसे क्वेश्चन आया ना तो मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसे करके दिया जाता है। चलो 22 नंबर को देख लेते हैं। 22 नंबर देखो, प्रपोजल का स्पेलिंग पूछ लिया भाई साहब, और मैरिज प्रपोजल तो तुम लोग चैप्टर भी पढ़ लिए हो। तो चलो तुम्हारा ए नंबर इसका करेक्ट हो गया, याद भी कर लेना। प्रपोजल का निगेटिव का आता होगा, लेकिन प्रपोजल में तो बहुत फंस जाओगे जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 23 नंबर को भी देख लेते हैं, यही है। वॉक स्लोली, लिस्ट देखो, वॉक स्लोली, धीरे चलो। कोई क्या कर रहा है, हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है, तो ये नंबर सूट वाला फिर से मार दो, कोई दिक्कत नहीं, 23 का ये हो जाएगा। चलो 24 देखते हैं। द साइनोनिम ऑफ जिगैंटिक, जिगैंटिक का साइनोनिम हमसे पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है जी, पता है, विशाल, बहुत बड़ा, है ना। तो बहुत बड़ा का हम इनॉर्मस बोल सकते हैं। तो 24 का ये याद कर लेना तुम लोग, साइनोनिम है। और देखो 25 भी देख लो, एंटोनिम ऑफ बाइक पूछ रहा है, यानी कि खरीदना का एंटोनिम। एंटोनिम जो देखो, जब साइनोनिम पूछे, साइनोनिम मींस हुआ सेम साउंड या सेम वर्ड होना चाहिए, सेम मीनिंग उसका निकलना चाहिए। एंटोनिम मींस अपोजिट मीनिंग, उल्टा अर्थ निकले। तो बाई खरीदना, सेल बेचना। हो गया आज 25 तक, फिर तुम्हें कल 25 तक आएगा, फिर 25, 4 पार्ट में पूरा एमसीक्यू और 1 पार्ट में पूरा सब्जेक्टिव कवर कर देंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मेरा बताया हुआ 100% टोटल करेक्ट होगा, इसमें नो डाउट। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा।